नमस्ते सभी प्यारे बच्चों को। कैसी रही आपकी दिवाली और कैसा चल रहा है जेई का प्रिपरेशन। स्वागत है आपका चैनल अनअकैडमी जीत पर, क्योंकि भाई अगर गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर आना है और अंकित सर से फन वाले वे में मैथ्स पढ़कर जाना है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही डिटेल्ड वे में, और भी इसके लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी अंडर प्रतिज्ञा सीरीज। और आज के टॉपिक की तरफ ले जाने से पहले मैं आपकी ज़िंदगी की जो किताब है उसके कुछ पन्ने पलटकर आपको आपके बचपन की ओर लेकर चलूँगा। ज़्यादा पीछे वाला बचपन नहीं जब अंगूठा जूझा करते थे, अब भी रिसेंट का ही बचपन। अब मान लो कि आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, गर्मी की छुट्टी होती है, आपके जितने दोस्त हैं सब फ्री बैठे हैं, तो आप लोग प्लान बनाते हो कि चलते हैं किसी ग्राउंड में और क्रिकेट मैच खेलते हैं। अब आप 5 6 10 दोस्त क्रिकेट गेम खेलने जाते हो, क्रिकेट के लिए ग्राउंड में चले जाते हो। अब होगा क्या वहाँ पे कि 10-15 बंदे जुटे हो, आप सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो गए, पर किसी ना किसी का कोई फेवरेट होगा ही होगा, या फिर जानता होगा कि ये खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेलता है। तो अब इन 15-20 योद्धाओं में 10 योद्धाओं में से 2 वीर बनेंगे कैप्टन्स, और वो करेंगे टीम का सिलेक्शन। और टीम का सिलेक्शन कैसे करेंगे? जो सबसे पहले उनका फेवरेट प्लेयर होगा या उनका सबसे बढ़िया दोस्त होगा, उसको पहले ही अपने टीम में ले लेंगे, कि भाई उससे बनती है तो वो अपनी टीम में ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कर करके जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आप धीरे धीरे बांट लोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि अगर हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स दी हुई हैं तो हम कॉम्बिनेशंस का और परम्यूटेशन का इस्तेमाल करके उनको ग्रुप करेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, जो कि आप यहाँ पे पीछे देख भी सकते हो। डेट इज ग्रुप सिलेक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिलेक्शन जो होने वाला है वो कॉम्बिनेशन के थ्रू होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास होती हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें से हमें कुछ को सेलेक्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का, और अगर उन्हें अरेंज करना होता है तो हम यूज करते हैं परम्यूटेशन का। ये सारी चीजें तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो भाई पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, मतलब वही जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप को फॉर्म करना है। अब देखो एक एक सिनारियो लेके चलेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन भी हम बहुत शानदार शानदार जेईई मेन और एडवांस के भी करने वाले हैं, लॉजिक बिल्डर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो कि 5 अल्फाबेट है, या फिर मान लो ये 5 बंदे हैं, 5 के नाम क्या क्या है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, फिर सी, डी और फिर ई। आपको क्या करना है, आपको इनमें से 2 और 3 का ग्रुप बनाना है। 2 और 3 का ग्रुप बनाना है, मतलब मान लो 2 टीम बनानी है, एक में 2 मेंबर होंगे और दूसरी वाली टीम में 3 मेंबर होंगे। तब क्या करोगे, देखो कैसे शुरू करेंगे, बहुत आसान है। बोलोगे कि सर ए और बी को एक टीम में रख दो, तो ए और बी को मैंने एक टीम में रख दिया। तो अब देखो होगा क्या है, यहां पे जब मैंने ए और बी को एक टीम में रख दिया, 2 मेंबर की एक टीम बना दी, तो मेंबर तो टोटल 5 है, तो जो दूसरी टीम होगी वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 3 मेंबर की बन जाएगी। ठीक है, अब मान लो यहां पे मैंने ए सी बनाया, तो यहां पे क्या बनेगा, बी डी ई। ठीक है, यहाँ पे ए डी बना दिया, वैसे ही ए ई बना दिया। तो हर केस में देखो आप, अब जैसे मान लो यहाँ पे बी सी भी बनेगा, बी डी भी बनेगा, ऐसे ही बना सकते हैं। तो जितने भी केसेस आप देखो, अगर मैं 2 की टीम बनाऊं आउट ऑफ 5 पीपल, तो 3 की टीम ऑलरेडी बन जाएगी, 3 मेंबर की टीम ऑलरेडी बन जाएगी। तो बेसिकली देखो करें क्या हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि सर 5 मेंबर थे टोटल, उसमें से आप किसी 2 को चूज कर लो, कि इन्हीं 2 को चूज कर लो, काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 3 बचेंगे उनकी खुद ब खुद एक टीम बन जाएगी, तो उनको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो 5 लोगों में से जब एक 2 का ग्रुप बनाना होता है और एक 3 का ग्रुप बनाना होता है, तो उसके क्या नंबर ऑफ वेज होते हैं, 5C2, दैट इज सेलेक्टिंग 5 लोगों में से 2 पीपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से ओपन होता है मैं बता दूं, जो नए बंदे पहुंचे उनको, कि NCR डेट इज आवर कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा। तो ये हो गया, इतने इसको सॉल्व करेंगे, जितने नंबर ऑफ वेज आएंगे सॉल्व कर ही देते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 × 4/2, 5 × 4/2, तो इसको इसे 2 से काट दो 10। तो बेसिकली 10 तरीकों से आप इन 5 मेंबर से 2 और 3 की टीम बना सकते हो। तो हमने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, किसका इस्तेमाल करके, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके। तो यही था फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप,
वाया या बाय या थ्रू कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई, इसी को हम लोग अलग अलग सिनारियों में पढ़ा जाए। उससे पहले हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उनके लिए ये ऑफर, क्या है ऑफर, जितने भी हमारे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे IIT JEE के सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन, उस पर आपको दिवाली के एज अ गिफ्ट 55% ऑफ मिल रहा है। 55% ऑफ मिल रहा है। अब यहाँ पर जो कोड आपको यूज करना है वो आपको यूज करना है उत्सव, या फिर आप मेरे नाम का कोड भी यूज कर सकते हो, डेट इज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं AV99। तो आप अगर अनअकैडमी के ऐप पर जाते हो या वेबसाइट पर जाते हो, IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जो उसका रेट है उस पर आपको 55% ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे AV99। ठीक है, तो ये है आपके लिए प्यारे बच्चों के लिए ऑफर, क्योंकि भाई JEE 2025 बहुत करीब है और जिनके लिए मतलब बेसिकली करीब है, उनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो रखी है, नहीं भी हुई है, उनके लिए ये चीज़ है, दैट इज क्रैश कोर्स। हमारे जितने भी शानदार एजुकेटर्स हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अलग अलग क्रैश कोर्स है, देखो रफ्तार क्रैश कोर्स है, नेक्सस क्रैश कोर्स है, स्प्रिंट क्रैश कोर्स है, इनकी अलग अलग क्वालिटी है। बेसिकली कहीं पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कहीं पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दिया जाएगा, कहीं पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराए जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से क्रैश कोर्स इफ़ यू वांट टू देन यू कैन गो फॉर इट। पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर JEE जनवरी 2025 या फिर अप्रैल। ठीक है, तो भाई ये हो गई कहानी यहाँ की। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पे जनरलाइज करने वाले हैं चीज़ों को। अब जैसे देखो, मान लो ऐसे, देखो इस तरीके से बताता हूँ, मान लो आपके पास m+n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, m+n ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, m एक अलग प्रकार के, n एक अलग प्रकार के, और ये आपस में भी डिफरेंट है, आपस में भी डिफरेंट है। या फिर कह लो कि m+n लोगों को जोड़ के एक टीम बनाई गई। ठीक है, या फिर इतने मेंबर्स हैं हमारे पास, इतने टोटल लोग हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसी में से दो की टीम बनाएंगे। एक हो गया m की, एक हो गई n की। एक m की टीम बना दी, एक n की टीम बना दी, और इनको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, m n के बराबर हमारा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन है। अब यहां पर किस तरीके से ये ग्रुपिंग की जाए, किस तरीके से ये ग्रुपिंग की जाए। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल m+n थे, उसमें से हमने सेलेक्ट किया। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सिलेक्शन कर रहे हैं। कितने बंदों का, m बंदों का, m बंदों का मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब जब m बंदों का सिलेक्शन कर लिया m+n में से, तो कितने बचेंगे, n बचेंगे। तो अब कितनों को सिलेक्ट करना है, n को सिलेक्ट करना है, n बंदों में से n को सिलेक्ट करना है। अब मैंने कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, NC0 क्या होता है, 1 होता है, NCN क्या होता है, 1 होता है, NC1 क्या होता है, n होता है, NC2 क्या होता है, n-1/2। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ये हमारा कैलकुलेशन इजी करेंगे। जैसे NCN हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा, m+n फैक्टोरियल, यहाँ पे m फैक्टोरियल और m+n, क्योंकि n-r होता है तो -m फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो m से n कट गया, तो देखो आया क्या, m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पर m एंड n आर डिस्टिंक्ट, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखो सिनारियो क्या हुआ, सिंपल सा है कि अगर मेरे पास m+n मेंबर की एक टीम है, उसमें से मुझे दो ग्रुप बनाने हैं, एक m की एक n की, तो टोटल नंबर कितना हुआ, m+n फैक्टोरियल। ये हो जाएगा ऊपर इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर भी यही चीज हुई थी बच्चों, यहाँ पर भी यही चीज हुई थी। क्या हुई थी, 5 में से हमें 2 और 3 की टीम बनानी थी, 5 में से हमें 2 और 3 की टीम बनानी थी। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 की बनानी थी तो 2 फैक्टोरियल, 3 की बनानी थी तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यहाँ पे चल रही है, ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए तो केस 2 की बात किया जाए। अब केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में देखो m और n को बराबर ले लेंगे। पिछली बार हमने m और n को डिफरेंट रखा था, तो मान लो m n के बराबर, या फिर कह लो कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो है 2n है। इसमें से हमको क्या करना है, एक n की टीम बनानी है और एक दूसरी भी n की टीम बनानी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखो कैसे।
चार लोग हैं हमारे पास ए बी सी डी, इनमें हमें 2 और 2 की टीम बनानी है। कैसे बनाओगे सर? इस तरीके से बच्चों, देखो एक मैंने टीम बना ली ए बी की, तो अभी हमने देखा था जब मैंने ए बी की टीम बनाई 2 की, तो ऑटोमेटिकली इधर 2 की टीम बन गई किसकी? सी और डी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने की बात ये कि अगर मैं सी और डी की टीम बनाता बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स 4 हैं और 2 इक्वल में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब जो नंबर बन रहे हैं, टीम मेंबर जो बन रहे हैं वो 2 और 2 बराबर हैं। ठीक है, इक्वल टीम्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं सी डी बनाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर इधर ए बी बन जाएगा, पर क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो आप बोलोगे सर सेम ही तो है, ए बी सी डी या सी डी ए बी क्या फर्क पड़ता है, टीम तो वही 2 बनी और मेंबर्स भी सेम रहे। तो इनको क्या करेंगे? एक काउंट करेंगे, इन 2 को एक काउंट करेंगे। वैसे ही मान लो ए सी होता तो क्या बनता? बी डी बनता, और वैसे ही अगर बी डी बना देते तो ए सी बन जाता। तो इनको भी क्या करेंगे? एक काउंट करेंगे। तो वैसे ही जितने भी यहाँ पर बनेंगे उसको क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा, 2 को मर्ज करना पड़ेगा। या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ वेज बने सर उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 सेम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसमें से देखो 2n में से हमको n मेंबर्स की टीम बनानी है, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं? 2n cn अपॉन 2। ठीक है, 2n नंबर ऑफ मेंबर्स में से n को चूज कर लिया। ठीक है, पूरे जितनी टीम्स बन सकती थी बन जाएंगी, और 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2 जो हैं सेम हो रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल, और इस 2 को मैं क्या लिख दे रहा हूं? 2 फैक्टोरियल लिख दे रहा हूं। ठीक है, तब देखो यहां से एक पॉइंट निकल कर आएगा जो अभी हम एक और एग्जांपल या केस लेकर करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि जब इक्वल ग्रुप्स होते हैं, मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पे 2 मेंबर के ग्रुप थे, वैसे ही मान लो अगर 3 मेंबर के ग्रुप बनाऊं, मैं 5 मेंबर के ग्रुप बनाऊं, तो इन केस ऑफ इक्वल ग्रुप डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जितने होते हैं उनको रख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2n था तो 2n फैक्टोरियल रख दिया। मान लो, ये मानो चलो 10 मेंबर थे मेरे पास, इनको मैंने 5 की और 5 की टीम में बांट दिया। ये अभी मैं एक और केस लूंगा उससे एकदम ही क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ भी देख सकते हैं क्योंकि 10 मेंबर थे उनको 2 इक्वल टीम में बांटा गया बच्चों, 5 मेंबर की और 5 मेंबर की। तो ये करने के कितने तरीके होंगे? तो देखो किस तरीके से होगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल मेंबर्स कितने 10 हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन अब कितने की टीम में बांटा गया, तो भाई n फैक्टोरियल हो ही रहा था, तो 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कितने इक्वल ग्रुप्स हैं उनको काउंट कर लो। यहाँ पर कितने इक्वल ग्रुप्स हैं? तो बोलोगे सर 2 इक्वल ग्रुप्स हैं, एक ये और एक ये। कितने इक्वल ग्रुप्स हैं? 2 इक्वल ग्रुप्स हैं। इक्वल ग्रुप्स कितनी संख्या में हैं उनको काउंट कर लो, और जब आपने काउंट कर लिया तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मान लो 20 होता, मैंने 4 4 4 या 5 5 5 में करता, 5 वाले केस में हम देखेंगे आगे अभी, तो वहां पर भी जो होगा जितने इक्वल ग्रुप्स होंगे उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आगे एग्जांपल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, केस 3 देखा जाए, बड़ा इजी है। केस 3 क्या करते हैं? m प्लस n प्लस और दूसरा क्या ले लिया जाए? p ले लिया जाए। ठीक है, चलो p ले लिया। तो अब इसको 3 ग्रुप में बांटा जा रहा है, m n p, और कंडीशन क्या है कि m ना n के बराबर है ना ही n p के, मतलब आपस में तीनों ही बराबर नहीं हैं, तीनों अलग अलग साइजेस के ग्रुप्स हैं। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर हम फॉर्म में चले, मतलब बेसिकली जो लॉजिक है उससे चलें कि m प्लस n प्लस c, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से मैंने क्या किया, पहले m मेंबर्स को निकाल दिया, फिर बचे कितने? n प्लस p, इसमें से क्या किया? p मेंबर्स को निकाल दिया, या फिर कह लो पहले कि n मेंबर्स को निकाल दिया। ठीक है, अब n प्लस p में से भी n निकाल दिया तो बचे कितने? p, और इसमें से कितने चाहिए? p चाहिए। तो ये होगी कहानी। तो इसको कर देंगे m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, पहले तो आ गया ये वाला। अब इसमें से m घटा देंगे तो क्या बचेगा? n प्लस p फैक्टोरियल बचेगा, इनटू
यहाँ पे क्या आएगा n प्लस पी फैक्टोरियल, और यहाँ पर पहले तो n फैक्टोरियल, अब इसमें से n घटा दो तो क्या बचेगा p फैक्टोरियल बचेगा, इनटू ये तो मेरा क्या हो जाएगा सीधे सीधे 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख दिया। अब देखो n प्लस पी फैक्टोरियल से n प्लस पी फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ पे आया क्या, देखो एक ट्रेंड आपको दिखाने के लिए मैंने ये 3 केसेस लिए हैं, तो यहां से हम चीजों को जनरलाइज कर देंगे। देखो क्या हुआ, अगर मेरे पास m प्लस एन प्लस पी जितने भी मेंबर ऑफ ग्रुप, मतलब इनको जोड़ के जो भी वैल्यू आए, m प्लस एन प्लस पी मेंबर का टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे, हमें इन्हें 3 के ग्रुप में डिवाइड करना था, एक m साइज का, एक n साइज का, एक p साइज का। तो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर जितने हैं वो उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाता है, अपॉन जितने जितने साइज के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ये हमने 2 वाले केस में भी देख लिया, 3 वाले केस में भी हमें समझ में आ गया, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, जो तीनों ग्रुप्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं। अब जब सेम साइज के हो जाएं सर तीनों ग्रुप, तब क्या होगा, तो वो हम यहां देखेंगे, जो कि है हमारा चौथा केस। तो देखो मान लो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे मेरे पास 3n, इनको n n और n के साइज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बट तीनों का साइज सेम है। तो यहां पर हमने पीछे देखा था, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 3n फैक्टोरियल। अब ये जितने में भी बटा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स यहाँ पर कितने, हमने पीछे देखा था कि हमें काउंट करने की टोटल नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स कितने हैं, तो बोलोगे सर 1 2 3 ग्रुप्स हैं इक्वल साइज के, डेट इज n। तो जितनी नंबर संख्या होती है, जितने ग्रुप्स इक्वल होते हैं, उससे हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप्स इक्वल है। अगर 10 ग्रुप इक्वल होते तो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करता, अगर मान लो 100 ग्रुप इक्वल होते तो 100 फैक्टोरियल से डिवाइड करता। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। यही कहानी है, सिंपल सा चल रहा है, इसी तरीके से डिवाइड होगा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, हमें बस लॉजिक का सही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये एग्जांपल देख लो, इससे तो एकदम ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो एक टीम है 20 मेंबर्स की, अब मैंने इसको किस तरीके से डिवाइड किया, मान लो 4 4 4 4 और ये 4, 4 4 के 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 4 4 के 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कितने तरीकों से होगा, तो बोलोगे सर ऊपर तो 20 फैक्टोरियल, क्योंकि मेंबर्स तो उतने ही, अब 4 के 5 ग्रुप हैं, तो देखो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इक्वल ग्रुप्स कितने हैं, तो बोलोगे सर 5 इक्वल ग्रुप्स है, क्योंकि पांचों की साइज 4 4 है, तो 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। बता दिया मैंने कि जितने नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स होंगे उससे डिवाइड हमें करना होता है। तो इसके नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। इसको और भी क्या लिख सकते थे, 20 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको मैंने पावर में लिख दिया। ठीक है, अब इस वाले को मान लो, चलो 4 4 5 कितना हो जाएगा 13, 4 और ये 3, 20 होगा क्या, 4 3 7 7 5 12, हाँ ठीक है। अब देखो ये एक 4 के में, एक 4 के में, एक 5 के में, एक 4 के में, एक 3 के में, मतलब 4 वाले 3 ग्रुप हो गए, एक 5 साइज का ग्रुप हो गया, एक 3 साइज का ग्रुप हो गया। तो किस तरीके से होगा, तो बोलोगे सर पहले तो 20 फैक्टोरियल ऊपर, अब 4 के 3 ग्रुप है, 4 के 3 ग्रुप है, तो बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 बार लिखोगे। अब एक 5 का ग्रुप है तो सर 5 फैक्टोरियल, और एक 3 का ग्रुप है तो सर 3 फैक्टोरियल। अब बच्चों गिनो कि कितने इक्वल ग्रुप्स हैं, तो 4 4 4 वाले 3 इक्वल ग्रुप्स है सर हमारे पास, तो किससे और डिवाइड कर देंगे सर, 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिवीजन हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई कि यस सर मस्त मजा आ रहा है, माहौल बन चुका है। ठीक है, ओके, अब 25 वाले की बात करते हैं। इसको मान लो 5 5 5 2 2 2 और 4, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। हो रहा है क्या 15, इसको एक और 5 कर दो। ठीक है, अब हो जाएगा। अब देखो
किस तरीके से होगा, व्हाइट कलर से कर देता हूँ। बोलोगे सर 25 फैक्टोरियल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इतने हैं। अब देखो 5 के कितने ग्रुप बने, 1 2 3 4, तो सर बोलोगे 5 फैक्टोरियल 4 बार आएगा तो इसके पावर 4 लिख देता हूँ। अब 2 के 3 ग्रुप बने तो 2 फैक्टोरियल से होगा क्यूब में, क्योंकि ये भी 3 बार लिखाएगा, और 4 फैक्टोरियल से सर 1 बार। अब नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स कितने हैं, देखो इक्वल ग्रुप्स कितने हैं, 5 के सर 4 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो ये 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। फिर 2 के सर 3 ग्रुप हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस डिवीजन ये भी देख लेते हैं। ओके, अब देखो डिवीजन क्या होता है, किसी चीज का बंटवारा करना। ठीक है, किसी चीज का बंटवारा करना। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं डिवाइड दीज थिंग्स इनटू सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। तो डिवीजन क्या होता है, बेसिकली कह सकते हो कि ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं हमने अभी पीछे देख लिया, दैट इज कॉम्बिनेशन से, दैट इज कॉम्बिनेशन से। ठीक है, चाहे आइडेंटिकल ग्रुप्स बने, इक्वल साइज के ग्रुप्स बने, या डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ग्रुप बने, किस तरीके से करना है हम देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। जो हम ग्रुप्स बनाए हैं उनको ही जब अरेंज करोगे आप, ठीक है, उनको ही जब अरेंज करोगे उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे कि मान लो आप गए 15 अगस्त में स्कूल में, वहां पर 3-4 प्रकार की मिठाई, एक बूंदी की लड्डू है, एक मान लो बेसन की लड्डू है, एक समोसा है, एक कटलेट है। अब क्या करेंगे टीचर्स, मतलब किसी को मतलब एक ही प्रोडक्ट देना है, तो वो 4 की ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, 4 के ग्रुप बना लेंगे। इधर आ गए लड्डू वाले, बेसन वाले, एक आ गए बूंदी वाले, एक आ गए समोसा वाले, एक आ गए कटलेट वाले। ठीक है, अब इनको कितनी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो पहले तो ग्रुपिंग बनाई, दैट इज डिवीजन। अब कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। तो पहले तो इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन फॉर द ग्रुपिंग पार्ट, और जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अरेंज करना होगा, तब क्या लग जाएगा, हमारा परम्यूटेशन लग जाएगा, जो हमें अच्छे से आता है। ठीक है भाई, तो इतनी सी कहानी है, इतनी सी ही कहानी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन सब कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स, 6 अलग अलग बॉल है। इन सब शब्दों पे ना आप लोग को ध्यान देना है जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करो। ठीक है, यहीं पे फंस जाता है आदमी। डिस्टिंक्ट बॉल, ठीक है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। अब देखो 6 बॉल हैं, इनको 4 अलग अलग बॉक्सेस में, डब्बों में डालना है, और इस तरीके से डालना है कि कोई भी डब्बा खाली ना रह जाए। तो भाई हम क्या करते हैं, हम 4 डब्बे बना देते हैं, 1 2 3 4। अब इनमें गेंद भरनी है, 6 बॉल्स है हमारे पास, हर में एक एक जाना चाहिए। तो मान लो इसमें एक डाल दिया, इसमें एक डाल दिया। अब बच्चे कितने, बोलो सर 4 बचे, 4 बचे। तो इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, 2 और 2 कर दिया सर, 2 और 2 कर दिया। ठीक है, एक और केस बनेगा। देखो सीन ये है कि एक तो जाना ही, ये कंडीशन है, वरना एक ऐसा होता है कि कोई खाली भी रह सकता है, तो फिर हम या तो सबको खाली रखते, किसी एक में ही 4 भर देते, 3 को खाली रखते, फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाते। यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई है, केसेस को कम करने के लिए लगाई है। तो मान लो 1 1 और इसमें भी एक डाल दिया, तो 3 यहाँ कंप्लीट हो गए, 3 इसमें चले गए। अब आप देखो इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो अगर किसी डब्बे में 4 डाल दिए तो 2 में एक एक डाले, एक खाली रह जाएगा, बट कंडीशन ये है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो केस 2 ही बनेंगे। तो देखो इनको किस तरीके से करेंगे, अभी हमने सीखा बॉल्स 6 हैं, तो पहला केस क्या है कि एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक में कर दो, और 2 में, और ये 2 में। तो ये किस तरीके से होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। देखो 1 फैक्टोरियल 2 बार है तो 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर कर दिया, 2 फैक्टोरियल 2 बार है 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर कर दिया। अब नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप, तो सर 1 वाले साइज के 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल वाले साइज, सॉरी 2 के साइज के भी 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इधर बढ़ा जाए, तो अब क्या किए, 6 को हमने 1 1 1 और ये इस तरीके से डिवाइड किया है।
इसको आप सॉल्व करके आपने कॉपी में आंसर लिख लेना भाई, ठीक है। इतना मैं करके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो। तो 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 3 बार हुआ तो 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब, फिर 3 फैक्टोरियल। अब इक्वल ग्रुप्स कितने बोलोगे सर, 1 साइज के 3 ग्रुप है तो हमें 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर देना, दोनों को जोड़ दोगे वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो देखा किस तरीके से कितनी इजीली सॉल्व हो गया। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ये सब आता है थ्रू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और जो तरीका मैंने बताया उससे। अब देखो, अब भाई कुछ गुलाब जामुन खा ली जाए। गुलाब जामुन क्योंकि जस्ट दिवाली बीतती है, मीठा खा के थोड़ा सा बोर हो गए होगे, पर ये जो गुलाब जामुन है जेई मेन वाली गुलाब जामुन है, तो आई विल से कि आपको खा के अच्छी लगेगी। तो जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 8 persons आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इन 3 कार्स ऑफ डिफरेंट मेक्स। 3 अलग अलग कार हैं जो कि सिटी ए से सिटी बी को जा रही हैं, उसमें 8 बंदों को हमको बिठाकर लेकर जाना है। अब कंडीशन क्या है, इफ ईच कार कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 3 पर्सन, एक कार में ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन ही बैठ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कह रहा है, कम से कम नहीं कह रहा है, 3 ज्यादा से ज्यादा कार में बैठ सकते हैं। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड, हमें नंबर ऑफ वेज निकालने जिसमें ये ट्रांसपोर्ट किए जा सके। तब क्या करते हैं, या तो ऐसे डब्बा ही बना लो, ये कार 1 के लिए, ये कार 2 के लिए, कार 3 के लिए। अब हमको इसी 8 पर्सन्स को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है, इन 8 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, यहां पे देखो मेरे से मिस्टेक हो गई, ये डिवीजन का नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। कैसे, यहां पे बॉल्स को हमें 4 डब्बों में डालना था, 4 डब्बों में डालना था। अब लास्ट वाले में मैंने 2 मान लिया कि लास्ट वाले में 2 गया है, पर वो 2 बॉल पहले वाले में भी तो जा सकते थे, दूसरे वाले में भी तो जा सकते थे, तीसरे वाले में भी जा सकते थे। तो बेसिकली ये जो हमने केस बनाया है, इसका भी तो आपस में परम्यूटेशन होगा, आपस में अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से ही क्यों होगा, ये हमने देखा था कि 4 हैं बॉक्सेस, तो पहले वाले को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, आपस में जो सेल्फ परम्यूटेशन वो 4 फैक्टोरियल वेज से हो जाएगा, क्योंकि 4 ही बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मिस हो गया था, ओके। अब देखो 1 2 3 हमें 8 पर्सन्स को रखना है, कंडीशन को ध्यान में रख के 3 पर्सन्स जाने चाहिए। अब देखो, मान लो मैंने पहले वाले कार में किसी को भी नहीं रखा, तो मुझे दूसरे कार में 4 रखने पड़ेंगे और इसमें भी 4 रखने पड़ेंगे। मेरी जो कंडीशन है वो फेल हो गई, तो मतलब किसी में 0 तो नहीं जा सकता, किसी में 0 तो नहीं जा सकता भाई। तो ये गलत हो गया, ये हट गया, ये भी हट गया। अब देखो दूसरा केस, मैंने पहली कार में एक ही जन को बिठाया, तो दूसरे वाले में मुझे मान लो मैक्सिमम कितने बार रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, तो 3 1 4, तो तीसरे में चौथा 4 हो जाएगा। तो ये केस भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि तीसरे में 4 बिठाने पड़ेंगे, बैठा ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब क्या करते हैं, पहली कार में 2 जन को बिठा देते हैं, फिर दूसरे में मुझे कितने बिठाने पड़ेंगे, 3 और 3, 3 और 3। क्या मैं 3 3 3 बिठा सकता हूँ, नहीं, 9 पर्सन्स हो जाएंगे भाई। तो जो इकलौता केस है इस क्वेश्चन में वो यही बनने वाला है, 2 3 और 3, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि 8 मेंबर्स थे, हमने एक को 2 ग्रुप में बांटा, 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में और एक 3 के ग्रुप में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 2 फैक्टोरियल का एक ग्रुप, 3 फैक्टोरियल का 2 ग्रुप है, तो स्क्वायर से। अब नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स कितने हैं, तो बोलोगे 2 हैं सर, 3 3 वाले, तो 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे भी डिवीजन ने डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें कैसे मान लो कि सिर्फ इसी में 3 गए, 3 तो इसमें भी जा सकते थे, तो इनका आपस में अरेंजमेंट होगा, 3 मेंबर्स का आपस में अरेंजमेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक काम करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ भाई। तो ये से ये कट गया, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4, 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे ऊपर कट जाएगा, और नीचे क्या है 2 × 2, 4 ही है, तो मतलब बेसिकली ये कट गया। अब इनको करना है हमें, तो 6 5 जा 30, 37 जा 210, तो 8 × 2 10, तो कितना आ जाएगा 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1680। तो डी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक और गुलाब जामुन खा ली जाए, क्यों नहीं, अभी गुलाब जामुन के लिए थोड़ा सा रेस्ट, नेक्स्ट खाते हैं। ये क्वेश्चन भी
कर लेते हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, उसमें से एक अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को आप जैसे 7 क्वेश्चन करने हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। अच्छा, 12 क्वेश्चन है, इनको 2 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया, 6 और 6 के। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईदर ग्रुप। देखो कंडीशन क्या लगी कि जो कैंडिडेट है उसको हर ग्रुप में से, 6 और 6 का ग्रुप है, किसी एक ग्रुप में से 5 क्वेश्चन से ज्यादा करने की अनुमति नहीं है। मतलब वो किसी एक ग्रुप में से ही 6 क्वेश्चन नहीं कर सकता, एक ही ग्रुप में से 6 क्वेश्चन नहीं कर सकता। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग क्वेश्चन। अब कितने तरीकों से ये क्वेश्चंस को कर सकता है, तो देखो करते हैं। 12 क्वेश्चंस हैं, एक 6 के ग्रुप में बढ़ गया और दूसरा भी 6 के ग्रुप में बढ़ गया। हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करने हैं वो 7 करने हैं, अटेम्प्ट 7 करने अटेम्प्ट। एक ग्रुप में से हम 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम भैया केसेस बना लेते हैं। किस तरीके से, देखो पहले ग्रुप में से या फिर पहले सेक्शन में से मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, टोटल मुझे करने थे 7, तो दूसरे से मुझे कितने करने पड़ेंगे, बोलोगे सर 2 कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने 3 कर लिए मान लो पहले वाले से, या फिर पहले क्या करेंगे कि पहले वाले से 4 कर लिए, अब टोटल 7 करने तो कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले वाले से 3 किया तो दूसरे वाले से 4 करने पड़ेंगे, इस वाले से 2 किया तो इस वाले से 5 करने पड़ेंगे। एक अगर करूंगा, एक वाला केस बनाओ कि नहीं मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा सेक्शन 1 से, तो सेक्शन बी से मुझे 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि अलाउड ही नहीं है, तो वो केस तो बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि 4 केसेस बन गए हैं, चारों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। हम एक चीज का फायदा यहाँ पे उठाएंगे, देखो 2 ग्रुप तो बन गए, पहले वाले केस की अगर बात करूं तो 6 में से 5 चूज करना है और यहाँ पे 6 में से 2 चूज करना है। और अगर इस वाले केस की बात करूं, केस 4 की, तो इसमें से 6 में से 2 चूज करना है और 6 में से 5 चूज करना है। अब देखो ये जो नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब बेसिकली साइज जो है वो सेम है, साइज जो सेम है, तो बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स को मैं सेम लिख सकता हूं। मतलब ये और ये का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि इसमें से 6 में से 5 और 6 में से 2, इसमें 6 में से 2 6 में से 5, भाई आगे पीछे ही तो लिखा है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, तो ये दोनों केसेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। वैसे ही देखो ये दोनों केसेस भी सेम हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए लिखूंगा 2 into, ठीक है, यहाँ पे 6c5 into 6c2 प्लस 2 into 6c3 into 6c4, इसको सॉल्व कर दिया जाए, इसको सॉल्व कर दिया जाए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 into देखो 6c5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। हमने देखा था nc, अच्छा हमने ये देखा था ना, ठीक है मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई बात नहीं। हमने देखा था बच्चों nc1 क्या होता है, n होता है, और हमने ये भी देखा था कि ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r भी होता है। तो nc5 को 6c5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6c1 लिख सकता हूँ। भाई इतना नहीं सुनना, कंफ्यूजन हो रहा, गुस्सा आ रही मेरी आवाज सुन के, खुद ही सॉल्व कर लो, 6 ही आएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 6 into 5/2 प्लस 2 into 6c3, तो 6 into 5 into 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक 3 फैक्टोरियल बचेगा, और इंटू ये भी 6c2 के बराबर हो जाएगा, तो 6 into 5/2 लिख सकता हूं इसको। यहां से ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहां पे ये 2 से ये 2 कटा दो, तो 6 5 जा 30, 36 जा 180, प्लस यहाँ पे देखो क्या क्या बचा, ये 6 कट गया, 2 कट गया, तो 5 4 जा 20 और 26 जा 120, 125 तो 600, तो आंसर क्या आ जाएगा 780। क्या 780 कोई ऑप्शन भी है भाई, 780, ठीक है। ऐसे केस में ना जब कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इसलिए मैं भी थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है फिर बड़ा खराब लगता है, क्योंकि लॉजिक हमारा सही रहता है, कैलकुलेशन में हम इधर उधर मिस्टेक कर देते हैं, कोई और ऑप्शन टिक मार के आ जाते हैं, या फिर वो ऑप्शन ही नहीं मिलता है कभी कभी, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब लगता है। तो ठीक है, अभी तो मिल गया 780 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। चलते हैं भाई चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थोड़ी बढ़िया रस वाली गुलाब जामुन। कैसे, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जी एडवांस का क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और कर लोगे। अगर पिछला वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, तो ये भी कर लोगे, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं।
इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, एक होटल में 4 रूम उपलब्ध हैं। 6 persons आर टू बी अकोमोडेटेड इन दीज 4 रूम्स इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन एटलीस्ट 1 person एंड एट मोस्ट 2 person। देखो कंडीशन क्या लगाया कि अब इन 4 कमरों में हमें 6 बंदों को ठहराना है। कंडीशन ये है कि हर कमरे में कम से कम एक बंदा तो होना ही चाहिए, मतलब कोई भी कमरा खाली नहीं होना चाहिए। एंड एट मोस्ट, और ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे होने चाहिए, 3 नहीं है, ट्रिपल शेयरिंग रूम नहीं होगा। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीकों से हो सकता है, कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो कितने रूम है, 1 2 3 4, 4 रूम है ना, हाँ 4 रूम है, 6 बंदों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो क्या केस बन सकता है, एक जन को डाल दो सर, एक जन को डाल दो, मिनिमम कर दिया। अब मैं मान लो इस वाले में भी एक जन को डालूं तो 3 हो गया। तो इस वाले लास्ट वाले रूम में कितने ऑप्शन बचेंगे कि भैया 3 को रखो, ट्रिपल शेयरिंग अलाउड ही नहीं है, ट्रिपल शेयरिंग अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें हमें 2 बंदों को रखना पड़ेगा, इसमें हमें 2 बंदों को रखना पड़ेगा। क्या मैं 3 वाला कोई केस बना सकता हूँ, बोलोगे नहीं, क्योंकि 3 अलाउड ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1। तो एक लौता केस यही बनेगा, एक लौता केस ही यही बनेगा। अब यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज कर रहा हूँ, डिवीजन क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर रूम्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको भी तो अरेंज किया जा सकता है। पहले वाले में 2 को ठहरा दो, इसमें 2 को ठहरा दो, इसमें 1, इसमें 1, तो मतलब आपस में इनका परम्यूटेशन होगा। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, 6 बंदे थे ना, 6 बंदे हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 1 1 और 2 2, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर और फिर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब देखो नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स कितने हैं, तो बोलोगे सर 1 के 2 ग्रुप हैं, तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए, और 2 के भी 2 ग्रुप हैं तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 रूम्स है तो 4 फैक्टोरियल से हम कर देंगे मल्टीप्लाई फॉर देयर ओन परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसको भैया सॉल्व कर दिया जाए। ओके, तो ऊपर 6 फैक्टोरियल, अब 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इस पूरे को एक नहीं ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर है तो 4 होगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू इसको ओपन कर दिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 से ये 4 तो कट गया। ठीक है, अब इसको भी ओपन करेंगे तो इसका भी 4 कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो इसका जो 6 इंटू 5, इसका 4 कट जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2, 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर इंटू यहाँ से 3 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, कर दूं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 6 जा तो 6 540, 540 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, लॉजिक तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई, बढ़िया वाली गुलाब जामुन हमने खा ली। अब सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत लॉजिक इस्तेमाल होगा, बहुत दिमाग खर्च होने वाला है आपका। ठीक है, बट मैं स्लोली ही लेके चलूंगा और बड़े मस्त तरीके से लेके चलूंगा, सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट की कम से कम एक ऑब्जेक्ट का चयन करो, सिलेक्शन करो, एक ही एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, या तो एक या एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक तो होने ही चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चंस में केसेस भी आ रहे थे। ठीक है, 0 आइटम्स का सिलेक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक है, 0 वाला केस हमें हटाना होगा। अब देखो केस 1 क्या है कि फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे पास n डिफरेंट ब्रांड की, क्या कर दिया जाए, एंड डिफरेंट ब्रांड की कौन सी चीज है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, चॉकलेट्स लिख दूंगा तो मतलब चलो ये लिख देता हूं भाई, थोड़ी पढ़ाई लिखाई से भी बातें, रिलेटेड बातें लिख दी जाएं। तो एंड डिफरेंट ऑथर की बुक्स है आपके पास,
एन डिफरेंट ऑथर की बुक्स हैं। अब आप कहीं जा रहे हो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो या आप कॉलेज जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, आपको कम से कम एक बुक तो लेकर ही जानी है आउट ऑफ दिस एन डिफरेंट बुक्स, एन डिफरेंट ऑथर बुक्स। ठीक है, अलग अलग ऑथर की बुक है, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स की होगी, मैथ्स की होगी, कोई ऐसे कहानी की भी हो सकती है, उसे कोई मतलब नहीं, एन अलग अलग चीजें हैं। तो अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हमें सिलेक्शन करना है और कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर NC1 कर लो, कि n में से कम एक ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया। फिर क्या हो सकता है सर, NC2 कर लो, फिर NC3 कर लो, फिर NC4 कर लो, और इस तरीके से कब तक करेंगे। लास्ट वाला ये रहेगा कि सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा मेथड 1। ये जो कन्वेंशनल वे है ये हो गया। ठीक है, फॉर्मूला से समझ में आ गया होगा कि n में से एक को किया, n में से दो को किया, इसी तरीके से n में से n को कर लिया। इसको सॉल्व करोगे आपका एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मान लो मैं पहली किताब की बात करूं, जैसे बुक 1 B1, ठीक है, तो इसके पास इसको चूज करने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको लोगे या फिर आप इसको नहीं लोगे, डोंट टेक। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 2 वेज हो गए, कि या तो इसको लिया जाएगा या तो इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं B2 की बात करूं तो इसके लिए भी आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, कि टेक कर लिया या फिर डोंट टेक, आपने नहीं लिया। फिर B3 के लिए भी 2 ऑप्शन, ऐसे ही BN के लिए भी आपके पास कितने होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे कि सर पहले वाले के लिए 2 वेज, या तो लूंगा या तो नहीं लूंगा, इनटू दूसरे वाले के लिए भी, तीसरे वाले के लिए भी, और ऐसे ही n वाले के लिए भी, n वाले के लिए भी। पर हम देखो क्या कंडीशन कर रहे हैं कि कम से कम हमें एक ऑब्जेक्ट तो लेना ही है। तो अगर मान लो सेकंड वाला ऑप्शन में हमेशा चूज करता गया कि मैं पहली बुक भी नहीं लूंगा, मैं दूसरी बुक भी नहीं लूंगा, मैं तीसरी बुक भी नहीं लूंगा, और मैं nth बुक भी नहीं लूंगा, तो एट लास्ट मेरे पास एक भी बुक नहीं होगी। बट ये कंडीशन हमें नहीं रखनी है, क्योंकि हमें एक ना एक बुक तो चाहिए। तो कितना केस बनेगा कि जब हमारे पास एक भी बुक ना है, तो बोलोगे सर एक ही बनेगा कि हमने हर ऑप्शन में से डोंट टेक डोंट टेक डोंट टेक ही चूज करते गए, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 1। तो इसको क्या करो बच्चों, 1 कर दो माइनस एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट के लिए मेथड 2 से फॉर्मूला, मेथड 2 से फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही रिलेट करा देंगे आपस में। ठीक, कैसे, इस तरीके से देखो, हमने क्या देखा कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट वाला ये वाला, और दूसरे तरीके से ये आ रहा है, तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ NC1 प्लस NC2 प्लस NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 2 की पावर n माइनस 1 है। इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ NC0, क्योंकि NC0 मेरा क्या होता है, 1 होता है। इसको इधर ले आओ, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ये मैं जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, तो ये हो गया 2 की पावर n। ठीक है, यहां पर वो वाला केस भी इंक्लूड हो गया जब आपने एक भी बुक नहीं ली। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग, जिसको आप लिख भी लेना कॉपी में, कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग, the number of ways of dealing with an distinct objects is 2 की पावर n। n अलग अलग ऑब्जेक्ट से डील करने के कितने तरीके हैं, 2 की पावर n। और डील करने का वो वाला केस भी इंक्लूडेड है इसमें बच्चों, जब हमने किसी को नहीं भी मतलब टेक ही नहीं किया, हमने सबको ही साइड कर दिया कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे डीलिंग विथ n ऑब्जेक्ट्स, 2 की पावर n। अगर हमें एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट चाहिए तो 2 की पावर n में से मैं क्या करूंगा, 1 घटा दूंगा। अब हम करेंगे इन पे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और ये क्वेश्चन कौन सी है, बर्फी है। काजू कतली खाई होगी दिवाली पे, नहीं खाई तो भाई यहाँ खा लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डर है ये। इससे जो हमने अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट 2 की पावर n वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, फ्रॉम अ कलेक्शन कंटेनिंग 5 डिफरेंट नॉवेल
एक कलेक्शन है जिसमें 5 अलग अलग नॉवेल्स हैं, 4 डिफरेंट पोएट्री बुक्स है, कविताओं की किताबें 4 अलग अलग। यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान देना है, डिफरेंट है माने डिस्टिंक्ट, अभी हमने पीछे देखा था। एंड 6 डिफरेंट बायोग्राफी, और 6 अलग अलग बायोग्राफीज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट। पहला पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन बुक, कि कम से कम एक किताब हमने उठा ली, एक किताब हमने उठा ली। माने देखो सामने मेरे पास 5 अलग अलग नॉवेल सजी हुई हैं, 4 डिफरेंट कविताएं या पोएट्री की किताबें हैं, 6 अलग अलग बायोग्राफीज हैं डिफरेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज की। अब इनमें से मुझे किताब चुननी है, और कम से कम एक किताब तो मुझे चुननी ही चुननी है, एक किताब तो मुझे चुननी ही है। ये कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि मैं बस देखा और खाली हाथ वहां से उठ के आ गया, एक किताब तो उठानी। तब देखो ऑप्शन क्या है मेरे पास, या तो मैं एक उठाऊं, या 2 उठाऊं, या 3 उठाऊं, या जितनी किताबें सबको उठा लिया। तो एटलीस्ट वन बुक का क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 5 4 6, 6 4 10, 5 15, तो 15 बुक्स में से मुझे एक बुक चुननी है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था या तो 15 में से एक को चुन लो, या फिर 15 में से 2 को चुन लो, या फिर 15 में से ऑल 15 को आप चूज कर लो। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, -1 क्यों, हम वो वाला केस हटाएंगे जब हमने एक भी किताब नहीं उठाई। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 15-1। तो जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या है, 2 की पावर 15-1, कि 15 किताबों में से हमने मतलब कम से कम एक तो उठाई ली, और जब एक भी नहीं उठाई उस केस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप, पार्ट बी की बात करते हैं। ये हो गया मेरा पार्ट ए, ठीक है, मैं लिख देता हूं पार्ट बी। एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप, हर किताब हर टाइप की, मतलब ये जो अलग अलग 3 टाइप, एक नॉवेल है, एक पोएट्री की किताब है, एक बायोग्राफी है, इन तीनों में से कम एक किताब तो उठानी ही उठानी है, ये कंडीशन है, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप। तो अब देखो ये किस तरीके से होगा कि अब ये जो 5 नॉवेल्स हैं इनको आप अलग ग्रुप बना लो, इनका एक अलग ग्रुप बना लो, 4 पोएट्री बुक्स का अलग ग्रुप बन गया, 6 डिफरेंट बायोग्राफीज का एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इन 5 में से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद देम क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 5। पर हमें वो वाली कंडीशन हटानी है कि जब हमने इनमें से एक भी नहीं लिया, जब हमने इनमें से एक भी नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 -1 इंटू 2 की पावर 5 -1 इंटू 2 की पावर 4 -1 इंटू 2 की पावर 6 -1। देखो इसमें से क्या किया हमने वो सारे केसेस हटा दिए जब इनमें से एक भी किताब नहीं चुनी जा रही थी। तो कम से कम हर प्रकार की 3 किताबें, मिनिमम 3 किताबें तो चुनोगे ही, और हर प्रकार की एक एक किताब तो अब आ ही जाएगी। ठीक है, ये हमने पीछे से देख लिया था फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ था, हमने सीधे सीधे क्या किया, इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ा जाए। पार्ट सी कह रहा है एटलीस्ट 2 बुक्स, अब 2 किताबें लेनी है। अब इस वाले केस में और इसमें डिफरेंट क्या था सर, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे ईच टाइप लिखा हुआ था कि हमको हर एक प्रकार की एक किताब चाहिए थी। अब जब इस तरीके से लिखा हो ना एब्स्ट्रैक्ट में कि 2 किताब, तो मतलब एक ही सब्जेक्ट की या फिर कह लो कि एक ही टाइप की 2 किताब आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अलग आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 बुक हमको लेनी है, एटलीस्ट हमको 2 बुक लेनी है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि 15C1 और ये सारा 15C15 तक 2 की पावर 15-1 है। अब हमको देखो क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ, यहाँ पे ही अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये चाहिए बच्चों, इतनी पार्ट चाहिए मुझे, इतनी पार्ट चाहिए, एटलीस्ट 2 बुक्स, मतलब फिर या तो 3 बुक, या तो कम से कम 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 15 की 15 उठा ली। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 बुक क्या हो जाएगी, बोलोगे सर 15C2 प्लस 15C3, और ये कहां तक 15 से 15 तक, और इसको सॉल्व किस तरीके से सर 2 की पावर 15-1, तो ये इसके बराबर था ही। इस 15C1 को भी मैंने क्या किया, इधर भेज दिया -15C1, तो देखो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 15-1, ये सॉल्व करके कितना आएगा 15। तो बेसिकली 2 की पावर 15-16 ये हो जाएगा इसका आंसर, एटलीस्ट 2 बुक्स। हमने वो वाला केस हटा दिया जब हम एक किताब उठा रहे हैं, एक किताब उठा रहे हैं और सारी किताबें अलग अलग प्रकार की हैं, 15 किताबें अलग अलग हैं। तो एक एक किताब अगर उठाते हैं तो उनको उठाने के या वेज कितने हो जाएंगे, टू पिक देम 15 हो जाएंगे। तो 15 को मैंने क्या कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 पहले से था, ये आंसर आ गया।
तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला से भी बता दिया, लॉजिक से भी बता दिया। नेक्स्ट जो पार्ट है, एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच टाइप। अब यही वाला जो लॉजिक है, अब ईच टाइप आ गया कि हर एक प्रकार की कम से कम 2 किताबें तो होनी ही चाहिए। तो मिनिमम कितनी किताब लेके जाओगे? 6 किताब लेके जाओगे। हर 2 मतलब 2 नॉवेल होंगी, 2 पोएट्री बुक होंगी, 2 आपकी बायोग्राफीज होंगी। ये तो होना ही होना चाहिए मिनिमम। देखें भैया इधर हम जगह छोड़ें कि नहीं, तो ठीक है, इधर मैंने जगह लेफ्ट आउट की हुई है ऑलरेडी। तो अब हर एक प्रकार की 2 किताब चाहिए, तो देखो क्या होगा। पहले तो 2 की पावर 5 टोटल नंबर ऑफ डीलिंग विथ नॉवेल्स, हमने वो वाला पहले सब्ट्रैक्ट किया जब हम एक भी नॉवेल नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट 1 नॉवेल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं जब हम एक भी नॉवेल नहीं ले रहे थे तब 1 था, अब हम एक भी नॉवेल मतलब कम से कम 1 नॉवेल ले रहे हैं, कम से कम 1 नॉवेल ले रहे हैं, एटलीस्ट 1 नॉवेल। तो ये कितने तरीकों से हो सकता है? तो बोलोगे 5, क्योंकि 5 अलग अलग नॉवेल्स हैं, ठीक है। या फिर इसको यहां से इस तरीके से भी समझ सकते हो कि NC1 बोल रहा हूँ 5C1 प्लस ये 5C5 तक, क्योंकि 5 ही नॉवेल थी, ये हमने 2 की पावर 5-1 लिख रखा था। पीछे वाले लॉजिक से अगर बात करूं तो 5C2 चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5-1 5C1, ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कितने के बराबर होगा? 5 की जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, कितने पोएट्री की किताबें थी? 4 थी, ठीक है। तो 2 की पावर 4-1 4 इंटू 2 की पावर 6, 6 किताबें थी ना इसकी बायोग्राफीज की, ठीक है, 6 किताबें बायोग्राफी की थी। तो 2 की पावर 6-1 6, इसको सॉल्व कर दोगे वही आपका आंसर होगा। 2 की पावर 5-6 इंटू 2 की पावर 4-5 इंटू 2 की पावर 6-7, इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका डी पार्ट का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इतनी सी कहानी थी, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन है, ये भी बर्फी है। गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज एंड 3 डिफरेंट रेड डाइज, ठीक है। अभी तक अगर सेशन में मेरे साथ बने हुए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई कि क्या है, क्या सिनारियो चल रहा है, सेशन कैसा लग रहा है, जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस करने में, ये हमें आप बताओ। तो उसी हिसाब से मैं भी फिर अपने उसमें क्या ला सकता हूँ, चेंज ला सकता हूँ जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ठीक है। गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज एंड 3 डिफरेंट रेड डाइज, ठीक है। 5 जो हैं ग्रीन डाइज हैं, 4 जो हैं ब्लू डाइज हैं और 3 जो हैं वो क्या हैं? रेड कलर की डाइज हैं। The number of combination of dice which can be chosen taking at least 1 green and 1 blue die। अच्छा, कंडीशन क्या है कि कितनी डाइस चुनी जा सकती हैं अगर ग्रीन एटलीस्ट 1 होनी चाहिए और ब्लू एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट 1 तो हमने कर लिया ना, एटलीस्ट 1 तो हमने कर लिया है। कंडीशन किस वाले पे नहीं? तो बोलोगे सर रेड वाले पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो कम से कम एक ही होना चाहिए, मतलब रेड को हम 0 भी ले सकते हैं, रेड को हम 0 भी ले सकते हैं कि हम रेड को चूज ही ना करें। तो इसका जो सिंपल सा हो जाएगा, अगर ग्रीन की बात करूं क्योंकि 5 है बच्चों, तो क्या होता है 2 की पावर n-1, एटलीस्ट हमने देखा था 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 5-1। ब्लू की बात की जाए तो 2 की पावर 4-1 इंटू रेड की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा? 2 की पावर 3 होगा। देखो द कर्नल ऑफ दिस क्वेश्चन यही है कि रेड हम 0 भी ले सकते हैं। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 2 की पावर n -1, इसमें से हम नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 32 होता है तो 31 इंटू ये कितना होगा? 2 4 2 2 16, ये 15 इंटू 8, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आंसर आता है। मैं कर ही देता हूँ भाई, कैलकुलेटर से कर देता हूँ। ओके 31 इंटू 15 इंटू 8, तो आंसर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 3720। तो जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो अगर हमें पता होंगी चीजें कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन करनी थी बस लास्ट में। अब केस 2, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अब देखो मैंने एग्जांपल जो लिया था किताबों का ही लिया था, शायद क्वेश्चन भी किताबों पे ही थे, एग्जांपल भी किताबों का ही ले लेते, चलो कोई बात नहीं। अब मान लो आपके पास एक लाइब्रेरी में सेम ही किताब रखी है n टाइम्स, ठीक है। मान लो कोई
मैगजीन है, ये मान लो ये टाइम्स मैगजीन है और उसके n कॉपीज रखे हैं आपके सामने, n टाइम्स रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें से नंबर ऑफ चूजिंग वन बुक, नंबर ऑफ वेज रहेगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन बुक। अब n मैगजीन्स आपके पास पड़ी हुई सेम डेट की, सेम इशू, सेम हीरो या एक्ट्रेस की फोटोज पे लगी हुई है, अंदर भी सब कंटेंट सेम है भाई, सेम ही है। तो उसमें से एक उठाना है आपको, n चीजें सेम पड़ी हुई हैं, एक उठाना है, अलग अलग नहीं है, सेम पड़ी हैं, कहीं से कुछ भी उठा लो चलेगा। तो कितने तरीकों से उठाया जा सकता है? तो बोलोगे सर वन वे से, क्योंकि जो चीजें हम उठा रहे हैं वही सेम है, हम कुछ भी सोच नहीं रहे हैं कि हमको ये उठाना ये उठाना, डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है। तो एक उठाना है तो वन वे से। अब अगर मुझे 2 बुक उठानी होती बच्चों, 2 मैगजीन उठानी होती, तो भी तो नंबर ऑफ वेज सेम ही होंगे ना, क्योंकि जो चीजें हम उठा रहे हैं वही सेम है, हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं हो पा रहा है। ये हो गया 2 वे, यहाँ 1 वे। तो 2 किताबों को उठाने का भी जो तरीका होगा वो क्या होगा? 1 वे हो जाएगा। अगर मुझे 3 किताबें उठानी होती तो भी बोलोगे सर एक ही तरीका है, क्योंकि किताब ही सेम है। तो वैसे ही अगर मैं n किताबें उठा लूं, मैं सारी की सारी किताबें उठा लूं, तो ये कितना तरीकों से हो सकता है? 1 वे से, ठीक है। तो n डिस्टिंक्ट या फिर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 1 अगर हमें उठाना हो, एटलीस्ट 1 अगर हमें क्या करना हो, एटलीस्ट 1 की मैं बात करूं, एटलीस्ट 1 की बात करूं, तो देखो 1 चूज करने का 1 वे, 2 चूज करने का 1 वे, 3 चूज करने का 1 वे, वैसे n ऑब्जेक्ट्स को उठाने का 1 वे। तो n टाइम्स हो गया ये, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा एटलीस्ट 1, चूजिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम n आइडेंटिकल, जब हमारे पास सेम चीजें होती हैं, जो चीजें हैं वही सेम है, तो कम से कम एक उठाने का जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा n। अब ये बताओ कि अगर मेरे पास n मैगजीन है, मैं एक भी ना उठाऊं, ये कितने तरीकों से हो सकता है? तो बोलोगे सर ये भी एक तरीका है कि मैं गया, मैं देखा, मुझे नहीं उठाने का मन किया, या जो भी था मेरे मन में मैं मुड़ के चला गया, ये भी तो एक तरीके से हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग, क्या शब्द यूज किया था हमने? सेलेक्टिंग बोलो या डीलिंग बोलो। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। अगर मैं वो वाला केस भी कंसीडर करूं जब मैंने एक को भी चूज नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। बट एटलीस्ट 1 की बात करें तो n वेज से हो सकता है, n वेज से हो सकता है। ऐसे मान लो 5 किताबें थी, तो कितने टोटल नंबर ऑफ तरीके से डील करूं मैं? अगर ये शब्द है तो बोलोगे 6 तरीके से, क्योंकि वो वाला केस भी हम कंसीडर करेंगे जब हमने एक भी नहीं किया। बट कम से कम अगर एक लेना हो, 5 किताबें, तो 5 तरीकों से हम इसको डील कर सकते हैं कि हमने 1 किताब उठाई, हमने 2 उठाई, 3 उठाई, 4 उठाई, 5 उठा ली, और सबके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 1 1 1, तो जोड़ के हो गया 5, जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो भाई देखो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन देखो सेम ही है जो पिछला वाला था। इस बार हम क्या करेंगे, जो नॉवेल्स हो चुकी हैं वो आइडेंटिकल हो चुकी हैं, जो नॉवेल्स थी, जो पोइट्री बुक्स थी, जो बायोग्राफीज थी, वो आपस में आइडेंटिकल हो चुकी हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, मान लो सिनारियो क्या बन रहा है वो इस तरीके से है कि n n n n n, ये क्या हो गया? 5 नॉवेल्स आपके पास सेम पड़े हुए हैं। अगर डिफरेंट होते तो मैं n1 n2 करके लिखता। अब पोइट्री की बात की जाए तो P P P P, ठीक है। बायोग्राफीज की बात की जाए तो B B B B B और B, ठीक है। 6 बायोग्राफीज, 4 पोइट्री बुक्स, 5 नॉवेल्स। अब देखो अगर एक नॉवेल मैं उठाऊं, मान लो एक नॉवेल, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ही मैं देख लेता हूं। अगर मैं नॉवेल की तरफ जाऊं बच्चों, तो या तो मैंने 0 नॉवेल उठाऊं, मैं एक भी नॉवेल उठाई नहीं, या तो मैं 1 नॉवेल उठा लूं, या तो मैं 2 नॉवेल उठा लूं, या तो मैं 3 नॉवेल उठाऊं, या तो मैं 4 नॉवेल उठाऊं, या तो मैं 5 नॉवेल उठा लूं। तो अभी हमने देखा था कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज n+1। तो यहाँ पे 5 नॉवेल्स हैं सेम, तो इनसे डील करने का तरीका, इंक्लूडिंग कि हमने एक भी नॉवेल नहीं उठाया, तो ये कितना हो जाएगा? 6 वेज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर पोइट्री के बुक्स की बात करूं तो 5 वेज हो जाएगा, और अगर ये बायोग्राफीज की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा?
क्योंकि 6 हैं तो ये हो जाएगा 7 वेज। ठीक है, ये तो आपको समझ में अभी तक आ गया होगा इसके थ्रू भी। अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है इन विच वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक। एक बुक तो हमें सेलेक्ट करनी ही करनी है, एक बुक तो हमें सेलेक्ट करनी ही करनी है। अब यहाँ पे बच्चा गलती कहाँ करेगा, आप गलती कहाँ करोगे ये बताता हूँ। अब पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि 5 इसकी किताबें थी अलग, 4 इसकी किताबें थी अलग, 6 इसकी किताबें थी अलग, पर हमने जोड़ के कर दिया 15 किताबें। उसमें से हमने वो वाला हिस्सा हटा दिया था कि हमने एक भी किताब नहीं उठाई। पर पिछली बार जो बच्चों केस था वो डिस्टिंक्ट था, वो आपस में भी किताबें डिस्टिंक्ट थी, 3 अलग अलग कैटेगरी की तो थी ही, आपस में भी डिस्टिंक्ट थी। यहाँ पर जो आपस में है बेसिकली नॉवेल पांचों के पांचों सेम है, पोएट्री की बुक चारों की चारों सेम है, तो हम इनको मर्ज नहीं कर सकते, हम इनको मर्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपस में आइडेंटिकल है, ये 15 की 15 किताबें आइडेंटिकल नहीं है। अगर 15 की 15 आइडेंटिकल होती तब यहां पर एटलीस्ट वन बुक में मैं क्या करता, सीधे सीधे 15 लिख देता, पर यहां पर ये आपस में आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तीनों कैटेगरीज की किताबें अलग अलग हैं, तो एटलीस्ट वन बुक के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले हम कंसीडर करेंगे नॉवेल्स को। तो नॉवेल्स को डील करने का वे कितना है, 6, इंक्लूडिंग 1 कि हमने किसी को भी नहीं उठाया। ठीक है, पोइट्री के बुक्स को 5 और इसको करने के 7। अब आप ये सोच सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि सर जब एक किताब उठानी है तब वो वाला केस कंसीडर ही क्यों कर रहे हो जिसमें हम एक भी नहीं उठा रहे हैं। तो मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं बच्चों की, नॉवेल्स में से मैंने एक भी नहीं उठाया, पोइट्री में से भी मैंने एक भी नहीं उठाया, और इस वाले में से बायोग्राफीज में से भी मैंने एक भी नहीं उठाया, है ना। क्योंकि मान लो मैं नॉवेल का चूज कर रहा हूं कि मैं एक भी ना उठाऊं, तो मैं इस बात पर ये सोच रहा हूं कि मैं नॉवेल नहीं उठा रहा तो पोएट्री तो उठा ही लूंगा। अब पोएट्री का ये भी चूज किया कि पोएट्री भी नहीं उठा रहा कि बायोग्राफी उठा लूंगा। ठीक है, अब बायोग्राफी का भी ये चूज कर लिया कि ये भी नहीं उठा रहा इन केस, तब मान लो ये केस मैंने चूज किया कि मैं ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा। ये कितने तरीकों से किया जा सकता है, एक तरीके से कि मैं गया देखा एक भी नहीं उठाया वापस आ गया, तो ये एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये केस बन सकता है कि मैंने एक भी किताब नहीं उठाई, एक ही तरीके से हो सकता है ये। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से माइनस कर दूंगा, मैं उसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा। मैंने पहले लिखा कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद ऑल दीज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ये हो गया। उसमें से वाला केस मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया जब मैं एक भी नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तो उठाना ही उठाना है। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में और इसमें इतना सही यही डिफरेंस था जिस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करूं, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार की एक किताब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, हर प्रकार की मुझे एक किताब तो चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम 3 किताब तो मैं उठाऊंगा, एक नॉवेल होनी चाहिए, एक मेरी बायोग्राफी होनी चाहिए, एक पोएट्री बुक होनी चाहिए। तो अब देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विथ, अब ईच टाइप में घुस जाऊंगा मैं, इस कैटेगरी में घुस गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद दिस आर 6, पर मैं 0 वाले को इंक्लूड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। पोएट्री की बुक 4 थी, 5 वे से डील कर सकते थे, पर जो 0 वाला केस था वो मैंने हटा दिया, तो 4 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही होने वाला, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप। ठीक है, अब बढ़ते हैं एटलीस्ट 2 बुक्स की तरफ, एटलीस्ट 2 बुक्स की तरफ, सी पार्ट की तरफ। देखो 2 किताबें हमें लेनी है, हमें कैटेगरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें कैटेगरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मिक्स भी हो सकती है, एक पोएट्री हो सकती है, एक नॉवेल हो सकती है, या फिर दोनों ही नॉवेल हो सकती है। तो हमने एटलीस्ट 1 तो निकाला ही हुआ है, क्या निकाला है, 6 × 5 × 7 -1 एटलीस्ट 1। अब देखो अगर मैं सिर्फ एक बुक चूज करता, 2 बुक्स के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बुक की बात करनी पड़ेगी, 1 बुक की। तो अगर मैं नॉवेल चूज करूं तो कितने तरीके से कर सकता हूं, 1 वे, क्योंकि आइडेंटिकल है, एक ही चूज कर रहा हूं। अगर पोएट्री चूज करूं तो 1, और अगर बायोग्राफी चूज करूं तो 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिर्फ एक किताब चूज करने का भी। इसको मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर दूंगा। तो 6 × 5 × 7 -1 -3, तो 6 × 5 × 7 -4। ये हो जाएगा एटलीस्ट 2 बुक्स उठाने का तरीका, एटलीस्ट 2 बुक्स उठाने का तरीका हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या किया जाए, डी पार्ट क्या कह रहा है, अब ये फिर से कैटेगरी में लेकर जाएगा आई थिंक, हाँ, एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार की 2 किताब। तो हर प्रकार की जब 2 किताब के लिए जाओगे तो 0 वाला भी हटाओगे उस टाइप की किताब में से, और 1 वाला भी हटा दोगे, तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 तरीका। तो टोटल बुक 5 थी, 4 तरीका हो गया। वैसे यहाँ पे 4 थी तो 3 तरीका, यहाँ पे 6 थी तो 5 तरीका। तो जो आएगा इसका आंसर, ये तो सिंपल है,
कि 4 इंटू 4 थी तो 3 और 6 थी तो 5, तो एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच टाइप, एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार की 2 किताबें हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर ली बच्चों। ठीक है, तो बहुत इजी है, लॉजिकल है। अगर लॉजिक को भूलोगे, भूलना क्या मतलब बेसिकली कंफ्यूज करोगे, भूलोगे तो नहीं कंफ्यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी में कब जाना है, कब किस प्रकार की किताब में मैं घुसा, किस पार्ट में, और कब मैंने ओवरऑल कंसीडर किया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एकदम रिजिड करके खत्म करने के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, दोनों को मिक्स कर देते हैं, आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट को इस क्वेश्चन में मिक्स कर देते हैं। तो देखो, फ्रॉम अ कलेक्शन कंटेनिंग 5 डिफरेंट नॉवल, नॉवल अलग है, पोएट्री की आइडेंटिकल है, 6 डिफरेंट बायोग्राफी है, पार्ट चारों सेम रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है, यहाँ पर ये सिनारियो बन रहा है, 5 डिफरेंट नॉवल, नॉवल डिफरेंट है तो N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है। पोएट्री की किताबें सेम है तो P है, P है, P है, P है। ठीक है, बायोग्राफी डिफरेंट है तो B1, B2, B3, B4, B5, P6। ठीक है, अब जो हम चीजें सीख चुके हैं उससे देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। एटलीस्ट 1 बुक, हमको कम से कम एक किताब तो उठानी ही उठानी है, हमको कम से कम एक किताब तो उठानी ही उठानी है। ठीक है, अब देखो 5 नॉवेल्स अलग अलग और 6 बायोग्राफी अलग अलग, पोएट्री की किताब 4 है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, क्या इसमें मैं सर सबको जोड़ दूं, क्या मैं इसमें सबको जोड़ दूं, तो इस केस में देखो सारे डिस्टिंक्ट नहीं है बच्चों, कुछ आइडेंटिकल भी हैं, तो जोड़ोगे तो आइडेंटिकल चीजों को जोड़ के आप ज्यादा चीजें जोड़ लोगे। डिस्टिंक्ट है यहाँ पर ये दोनों, पर ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम जोड़ेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक कैटेगरी में जाएंगे। अब देखो 5 डिफरेंट नॉवेल्स हैं तो इनसे डील करने का क्या तरीका है, तो बोलोगे सर 2 की पावर 5, और इसमें हम वो भी इंक्लूड कर रहे हैं जब हम नॉवेल्स को ना लें, क्योंकि हम एक किताब लेनी है, मान लो हम नॉवेल को लिए ही नहीं। अब यहाँ पे आ गया पोएट्री की किताबें 4 हैं, इनसे डील करने का तरीका क्या हो सकता है, N+1 इंक्लूडिंग दैट केस जब हम पोएट्री की किताब ले ही ना, तो 5 हो गया, इनटू ये क्या हो जाएगा 6 है, तो बोलोगे सर 2 की पावर 6 हो गया, इंक्लूडिंग दैट जब हमने एक भी नहीं ली। अब वो केस भी आएगा जब मैंने तीनों में से एक भी नहीं लिया, तो वो जो केस आया वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, वो केस मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने जोड़ा किताबों को इसलिए नहीं, 2 की पावर 15 यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं थे, बीच में कुछ आइडेंटिकल भी हैं, तो हमको उस कैटेगरी में जाके उसका डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच टाइप, हर प्रकार की एक किताब कम से कम हमको चाहिए ही चाहिए, तो ये 5 डिस्टिंक्ट है तो एक हमको लेने का क्या तरीका होगा, 2 की पावर 5 - 1। ये 4 थी, 5 तरीकों से डील कर सकते थे, तो एटलीस्ट 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 - 1। अब देखो कितनी जल्दी आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। तो एटलीस्ट 2 किताब, 2 किताब तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये किस तरीके से होता था, हमने डिस्टिंक्ट के लिए देखा था कि 2 की पावर 5 - 1 तो एटलीस्ट 1 हो गया, और जो एक किताब लेने का तरीका है, इसमें से 5 किताबें हैं तो उसको इसमें से माइनस कर दो, -5। अब देखो ये 4 थी, एक लेने का 4 तरीका था 2 लेने का क्या मतलब, बेसिकली एक वाला पार्ट हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। एटलीस्ट 2 बुक्स, नहीं देखो मिस्टेक हो गई, मैं ईच टाइप में चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एटलीस्ट 1 बुक वाला था उसी का इस्तेमाल करेंगे, एटलीस्ट 2 बुक्स। देखो एटलीस्ट 1 बुक लेने का क्या तरीका था, 2 की पावर 5 × 5 × 2 की पावर 6, इसमें से एक घटाया था जब हमने एक भी नहीं लिया था। अब हम इसमें से वो भी घटाएंगे जब हम एक किताब लेंगे। तो देखो पहले वाला जो है डिफरेंट है, ठीक है, तो इसमें से एक किताब लेने का क्या तरीका हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 5 तरीका हो सकता है, ठीक है। अब जो पोएट्री की किताब है इसमें से एक किताब चुनने का क्या तरीका हो सकता है, तो कोई बोलेगा सर 4 तरीका, बिल्कुल गलत हो, एक ही तरीके से तो चुन सकते हैं क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो 5 × 1, और ये 6 बुक्स हैं,
6 डिफरेंट बुक्स हैं, इनमें से कम एक चुनने का क्या तरीका होगा? तो बोलोगे सर 6C1 दैट इज 6, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 6 -1 -5 6 जा 30। ये हो गया बच्चों एटलीस्ट 2 बुक्स, ये हो गया एटलीस्ट 2 बुक्स। अब हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 2 बुक्स ऑफ ईच टाइप। अब हम घुसेंगे हर टाइप या कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमने देखा था कि 2 की पावर 5 -1, एक एटलीस्ट 1 के लिए ऑफ ईच टाइप, हर नॉवेल के लिए। अब मुझे 2 चाहिए, तो इसमें से मैं एक चुनने का घटा दूंगा दैट इज 5 इंटू पोएट्री की बुक 4 थी, 5 तरीके से डील कर सकते थे। एटलीस्ट 1 के लिए 4 तरीका था, तो एटलीस्ट 2 के लिए कितना हो जाएगा, 3 तरीका, इंटू ये 6 किताबें हैं, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 6 -1 और -6। तो ये हो गया पार्ट डी का आंसर। तो भाई बहुत अच्छे से आज हमने सीख लिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। गुलाब जामुन भी हमने खा ली, हमने एटलीस्ट 1 वाले केसेस भी कर लिए, मिक्स भी कर लिया आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप कॉपी में लिख कर किए हो तो एक बार और गो थ्रू हो लेना आफ्टर दिस लेक्चर, एंड आई नो एंड आई बिलीव कि आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। ये टॉपिक के क्वेश्चंस आप उठाना, आप कर ले जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई ऐसी तैयारी करते रहो, अच्छे से लगे रहो, ऑल द बेस्ट। और आपके जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो भाई। बाय बाय।